Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट क्लास में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी देखी थी। वो क्या होते हैं? इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, और एंथैल्पी थी कि जितना भी एनर्जी प्लस जो उसने वर्क डन करा है वो हमारा एंथैल्पी थी। तो एनर्जी थे देखिए थे हम कई, या तो काइनेटिक एनर्जी है, हम हीट कर रहे थे वो कन्वर्ट हो रही थी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में, या फिर मॉलिक्यूल के पास खुद की पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम ये देखते हैं कि एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसी को ही आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फर्दर डिस्कस। तो इसमें ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में ही बताता है। ये क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये सिर्फ क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पर इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे आती है? विंड मिल से देखते हैं। वो क्या करते हैं, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती है एक मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे मोटर जो टरबाइन है वो रोटेट करती है, टरबाइन रोटेट करती है, मोटर रोटेट हुई और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों में वायर्स के थ्रू सप्लाई होके आती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे फ़ैन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और वो फ़ैन रोटेट कर रहे हैं, क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। और वो जब मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या कर रहे हैं, फ़ैन को रोटेट कर रही है, तो हमारे पास विंड आ रही है, हवा आ रही है। तो इस तरीके से एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू क्लोज सिस्टम। जो फर्स्ट लॉ है ये कहाँ अप्लाई होता है, क्लोज सिस्टम पे, या फिर साइक्लिक प्रोसेस। क्लोज सिस्टम जो बंद होते हैं साइक्लिक के, जिसकी इनिशियल फाइनल सेम होती है। इफ़ अ क्लोज सिस्टम गोज थ्रू ए साइकिल, अगर क्या हो एक क्लोज सिस्टम किसके थ्रू जाए, साइकिल के, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ इट एज हीट एंड वर्क इज़ ज़ीरो। तो उसके में जो एल्जेब्रिक सम होगा किसका, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र का, कि एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी हुई है, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या एनर्जी ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, या फिर एक क्लोज साइक्लिक प्रोसेस है। क्लोज है तो उसमें से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम ये देखते हैं। और साइकिल है तो उसकी जो इनिशियली हीट की गई थी वो सेम रहेगी। अब हमने क्या करा, उसके पास कोई हीट है, उसने वर्क करना स्टार्ट करा, हीट की एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, वर्क की। तो साइकिल चल गई, वर्क की ऐसे चलता रहा, और फिर वो वापस वर्क से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई है, और वो हीट दोबारा फिर वर्क करवा रही है। इस तरीके से वो दोनों का इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, अगर वहाँ से हीट या एनर्जी हमारी किसी और फॉर्म में लॉस नहीं हो रही है तो तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हीट और वर्क का ज़ीरो हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो वहाँ से वो एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस जा रही है, वर्क में प्रॉपर नहीं हो रही, तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन थी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वर्क हो नहीं पाएगा। इसलिए उसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर टोटल 100% एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और वर्क से जो एनर्जी जनरेट हो रही है 100% वो वापस आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या, ये पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है। यही है क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है।